26वीं आईनी तरमीम पर पेशरफ्त, नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान मुश्तरका मुसव्वदे पर इत्तेफाक राय का इम्कान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान जाती उम्र पहुंच गए। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून से दोनों पार्टियों के मुसव्वदे पर मुशावरत होगी। वफाकी काबीना का अहम इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। और पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास आज बेनतीजा खत्म हुआ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कल पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास दोबारा होगा। आज इत्तेफाक राय हो जाए तो कल मुसव्वदा कमेटी के सामने पेश कर दिया जाएगा। रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का बाहमी एहतराम पायदार तरक्की की बुनियाद है। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया, रुकन ममालिक के एलामिये पर दस्तखत, शुरका का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तेफाक, एक महफूज पुरअमन माहौल के लिए ताउन के अज़्म का इजहार, तनाज़ात के हल के लिए बातचीत पर जोर। इजलास में UN जनरल असम्बली की अमन और तरक्की से मुताल्लिक़ करारदाद की हिमायत, सियासत, सिक्योरिटी, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर रजामंदी का इजहार। SCO रियासत अवाम के जमहूरी, सियासी और माशी हुकूक का एहतराम करती हैं। एलामिये के अहम निकात, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही रूस को सौंप दी गई। We are honored to host this wonderful gathering of SCO Council of Heads of Government while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. पाकिस्तान खत्ते में अमन चाहता है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब, पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित के फ़रोग़ को ज़रूरी करार दिया। कहा SCO इजलास का इनेकाद बाइस मुसरत है। तमाम ममालिक को ताउन मज़ीद बढ़ाना होगा। माशरी ताउन के लिए SCO ममालिक को नई हिकमत अमली पर गौर करना होगा। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में सरबराहान ने अख्तलाफात के बाइस बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी में कमी पर खदशे का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा साद डान ने सेक्रेटरी जनरल SCO जोंगमिंग के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजलास में इलाकाई इज़दाद दहशतगर्दी स्ट्रक्चर की मंजूरी और बाहमी एहतराम और मसावात पर मबनी तरक्की पर जोर दिया गया। सेक्रेटरी जनरल SCO ने बताया कि इजलास में आस्ताना समिट में लिए गए फैसलों पर गौर किया गया। SCO की अंदरूनी कारकर्दगी बेहतर बनाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। तिजारत के लिए मकामी करेंसी और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर भी गौर किया गया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की कामयाबी मेज़बानी पर भारत पाकिस्तान का मोतरफ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान को मुबारकबाद, अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास से खिताब में जयशंकर ने कहा कि सरहद पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, अलहदगी पसंदी से राबते का फ़रोग़ मुश्किल होगा। हमसायों के ताल्लुकात अच्छे ना हों तो वजूहात का सद्देबाब ज़रूरी है। हमें ईमानदार गुफ्तगू की ज़रूरत है। हमारा ताउन बाहमी एहतराम और खुद मुख्तारी की बराबरी पर मबनी होना चाहिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के बाद भारत रवाना। पुरफ़िज़ा माहौल में खुशगवार लम्हात, मौजूद मेहमानों का पुरतपाक खैर मकदम। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आलमी रहनुमाओं का कन्वेंशन सेंटर आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म ने अहम शख्सियात से पुरजोश मुसाफा किया। इजलास में चीन, भारत, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान से आला सतह वफूद शरीक। तमाम मेहमानों का ग्रुप फोटो सेशन। SCO इजलास पाकिस्तान के लिए बहुत एजाज़ की बात। तमाम मेहमानों की जानिब से पाकिस्तान की मेज़बानी को सराहा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया सेंटर में गुफ्तगू, कहते हैं इंतज़ामात के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक का ख्याल पाकिस्तान का अच्छा तासुर दे रहा है। ये समिट पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर अहमियत को उजागर कर रहा है।
बानी पीटीआई का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। साबिक वजीर आजम को चांसलर्स की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल। पंजाब कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तीसरे दिन भी तुलबा का एहतजाज जारी। गुजरात में कॉलेज के अंदर और बाहर तोड़ फोड़, मुबैना तशद्दुद और करंट लगने से सिक्योरिटी गार्ड हलाक। हंगामा रही में मुलव्विस 100 से ज़ायद तुलबा गिरफ्तार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी तुलबा सरापा एहतजाज। सरगोदा में तुलबा की इंसाफ के लिए नारेबाजी। मुलव्विस मुल्जिमान को कैफे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज्यादती पर गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने पर मुकदमा दर्ज। पंजाब का एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई रेप का वाक़या हुआ है। हम उस रेप विक्टिम की तलाश में, एक बच्ची का नाम दिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी खबर फैली और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और कहानियाँ घड़ी गईं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। एक मन घड़त खबर को मसला बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं था। तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की साजिश की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि एहतजाजों के पीछे कौन है वो सब जानती हैं। बच्ची रेप की नहीं, घटिया सियासत की विक्टिम है। तालिबात को कहा था अपना मसला चांसलर को बताएं। तालिबात को उकसाया नहीं, उनका गुस्सा कम करने की कोशिश की। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की प्रोफेसर शबनम गुल वजीर ने वजीर आला पंजाब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वजाहत की है कि वजीर आला को बता दिया था कि वो एहतजाज का हिस्सा नहीं थी। गलीज और बेहुदा सियासत शरीफ खानदान का पेशा है। वाकया पंजाब कॉलेज में हुआ और राजकुमारी मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ शुरू हुई। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि पीटीआई ने आप और आपकी जमात की तरह कभी गलीज और बेहुदा सियासत नहीं की। पीटीआई पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाए। इंसाफ देने के बजाय मरियम नवाज इंतजामिया एहतजाज करने वाले तलबा पर लाठियाँ बरसा रही हैं। दहशतगर्द पीटीआई नहीं बल्कि नून लीग है जो तलबा पर लाठियाँ बरसा रही है। गजा में सेहूनी फौज के बहिमाना हमलों के नतीजे में 24 घंटों में मज़ीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा सिटी में सेहूनी फौज के अलसुब किए गए हमलों में 5 फ़लस्तीनी जान से गए। रफ़ा खान यूनिस समेत शुमाली और वस्ती गजा में भी शदीद बमबारी। जबालिया में सेहूनी दरिंदगी का 12वां दिन। सेहूनी फौज लोगों को घरों में महसूर करके जिंदा जलाने लगी। शुहदा की मजमूई तादाद 42,344 हो गई। सेहूनी फौज की लबनान में दरिंदगी से मजीद 20 शहरी शहीद। नबातिया में बल्दिया की इमारत पर हमला, मेर अहमद काहिल समेत 5 अफराद जान से गए। ताइफ शहर के इलाके काना और रयात में बमबारी से 15 शहरी लुक़्मा अजल बने। बैरूत और जुनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बमबारी। हिजबुल्लाह ने भी सेहूनी फौज पर 24 हमले कर डाले। कई सेहूनी हलाक व जख्मी। एक ही बार में दोहर मेज ड्रोन में मरकावा टैंक समेत 4 फौजी गाड़ियों को उड़ा दिया। अमेरिका ने गजा में इमदाद की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इसराइल को 30 रोज़ का वक्त दे दिया। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अपने हम मनसबों के नाम खत में सूरत हाल बेहतर ना बनाने पर फौजी इमदाद रोकने की धमकी दे दी। खत में कहा गया है कि अमेरिका को गजा में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। सूरत हाल में बेहतरी के लिए इसराइली हुकूमत के फौरी इक़दाम चाहते हैं। अमन का नोबेल इनाम जीतने वाले ग्रुप नेहोन हिदानको के हिरोशिमा की गजा में होने वाले मजालिम पर अखबार मीमा की रोते हुए कहा कि हैरान हूँ कि गजा में जारी जंग बंदी के लिए काम करने वालों को अमन का इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन नोबेल इनाम के लिए हमें मुंतखब किया गया। गजा में अपने खून आलूद बच्चों को गोद में लिए बाप बाप की तस्वीर देखकर उसी बरस पुराना जापान याद आ जाता है जब जॉन एटमी हमले में बच्चों से उनके माँ बाप छीनकर उन्हें यतीम कर दिया गया था। मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज कुंबर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिमान आज़ाद। पुलिस सर्जन टीम ने कब्र कुशाई के बाद नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। कत्ल केस में सिंध पुलिस ने कुछ मुल्जिमान एहलकार पंजाब से गिरफ्तार किए। केस में नामजद साबिक DIG और साबिक SSP का सुराग ना लग सका। मैं समझता हूँ कि PTI ने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कि जिन्होंने अपना जो एक एहतजाज की कॉल थी वो इस सेंसिटिविटी को समझते हुए
वापस ली। पीटीआई ने एहतजाज मौखर करके अच्छा काम किया, मौलाना पीटीआई को मना लेंगे। कराची के मकामी होटल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि एहतजाज सबका हक है, तशद्दुद की इजाज़त नहीं होगी। मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं, पूरी कौम को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। 37 लेवीज एहलकार नौकरी से बर्खास्त। डीजी लेवीज नसीबुल्लाह काकड़ ने लाइट कमांडो ट्रेनिंग से गैर हाजिरी और कानूनी अहकाम की पासदारी न करने पर एहलकारों को बर्खास्त किया। डीजी का कहना था कि लेवीज एहलकार ट्रेनिंग से मुसलसल गैर हाजिर रहे और नाफरमानी भी की। गफलत के मुर्तकिब मुलाजमीन किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। रिहाड़ी के इलाके लड्डन में हादसा, 4 अफराद मौके पर जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक तेज रफ्तार कार दीवार से टकरा गई थी। हादसे के शिकार तमाम अफराद लाहौर से हासिलपुर जा रहे थे। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हादसा ड्राइवर को नींद आ जाने के बाइस पेश आया। पाकिस्तान शाहीन्स टीम ACC मर्जिंग T20 एशिया कप में शिरकत के लिए ओमान पहुंच गई। कौमी टीम अपना पहला मैच भारत ए के खिलाफ 19 अक्टूबर को खेलेगी। शाहीन्स 21 अक्टूबर को मेज़बान ओमान और 23 अक्टूबर को UAE के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल 25 अक्टूबर जबकि फाइनल 26 अक्टूबर को खेला जाएगा। मुल्तान टेस्ट में दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज का खेल खत्म। पाकिस्तान ने मैच पर गिरफ्त मजबूत कर ली। खेल के अख्ताम पर इंग्लैंड ने 6 विकेटों के नुकसान पर 239 रन बना लिए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 366 रन बनाए थे। पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए इंग्लिश बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। नुमान अली ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 127 रन की बरतरी हासिल है। और पाकिस्तानी फिल्मों की खातून अव्वल सबीहा खानम की आज सालगिरह। अदाकारा ने 4 दिहाइयों तक मद्दाहों पर सहर तारी रखा। संतोष कुमार के साथ उनकी जोड़ी को अवाम में भरपूर पजीराई मिली। उन्हें शानदार खिदमत पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।